राम जय जय हनुमान। दया करो प्रभु तुम दया करो। राम सिया राम सीता राम जय जय हनुमान। राम सिया राम सीता राम जय जय हनुमान। श्री राम कथा जय जय राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा की। जय जय राम कथा सिया राम कथा। आज की पावन कथा। आज इस कथा के अंतर्गत जनकपुर में राम लक्ष्मण जी भ्रमण करके आए हैं, गुरुदेव के पास हैं। आगे की पावन कथा हम और आप सुनेंगे। इसके पहले भाग में हमने आपने सुना कि हनुमान श्री राम जी और लक्ष्मण जी जनकपुर को देखने के लिए गए थे। वहाँ पर सभी सीता जी की सखियों सहित जनकपुर वासियों ने भगवान श्री राम का पावन दर्शन किए हैं। वापस आकर गुरुदेव भगवान के पास संध्या वंदन करके बैठे हैं। इसके आगे की कथा हम और आप आज सुनेंगे। राम सिया राम सीता राम जय जय राम। हरे राम सिया राम सीता राम जय जय हनुमान। राम सिया राम जय राम सीता राम। दोहा नंबर 225 से कथा आज प्रारंभ होगी। आइए भगवान के पावन नाम का स्मरण कर लें। श्री राम कथा जय जय राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा की। जय जय राम कथा जय सिया राम कथा। जय जय राम कथा। बड़ी पावन कथा है आज की। भगवान श्री राम जी गुरुदेव के पास बैठे हैं, लक्ष्मण जी बैठे हैं जनकपुर में। क्या विचार करेंगे, राम जी के मन में क्या भाव आएंगे, लक्ष्मण जी के मन में क्या बातें आएंगी। बहुत सुंदर वाद और संवाद है। इस कथा को हम और आप सुने और दर्शन करें। सीता राम 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 सीता राम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन ले लो सुनो कथा करुगान। मेरे राम हनुमान मेरे राम हनुमान। कृपा करो भगवान। हरे लोकाभिरामं रणरंगधीरं। राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं। कारुण्य रूपं करुणाकरंतं। श्री रामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। दया करो प्रभु तुम दया करो। कर्पूर गौरम करुणावतारम। संसार सारम भुजगेंद्रहारम। सदा वसंतम हृदयारविंदे। भवम भवानी सहितम नमा। कृपा करो प्रभु तुम दया करो। दया करो भगवान राम तुम दया करो। अरे दया करो मेरे राम नाथ तुम दया करो। ननु जवम मारुततुल्य वेगम। जितेन्द्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम। वातात्मजं वानरयूथ मुख्यम। श्री रामदूतं शरणं प्रपद्ये। दया करो मेरे राम हनुमान। कृपा करो भगवान। दया करो हनुमान मेरे राम भगवान। आइए प्रभु, ये कथा प्रारंभ होने जा रही है। थोड़ी शक्ति दीजिए, सुनने की शक्ति दीजिए, कथा को कहने की शक्ति दीजिए। माता शारदा को प्रणाम।
मंदिर में आवाहित समस्त देवी देवताओं को प्रणाम, दुर्गा मैया को प्रणाम। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। हरिया देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मेरे राम हनुमान कृपा करो भगवान, मेरे राम हनुमान। बड़ी सुंदर कथा है। भगवान श्री राम जी जनकपुर का दर्शन करके गुरुदेव के पास आए हैं। लक्ष्मण भैया के साथ संध्या बंदन किया है। सभय सप्रेम विनीतयति सकुच सहित दो भाई। गुरुपद पंकज नाय सिर बैठे आय सुपाय। प्रभु बैठे आय सुपाय। राम सिया राम सीताराम जय जय राम। आए हैं प्रभु। गुरु जी को बड़े प्रेम के साथ प्रणाम किया है और संकोच के साथ बैठे हैं। मेरे राम हन निश प्रवेश मुनि आय सुदीन्हा। सबही संध्या बंदन कीन्हा। कहति कथा इतिहास पुरानी। हरे रुचिर रजनी जुग जाम सिरानी। गुरुदेव भगवान के पास बैठे हैं। संध्या का समय हो गया है। सूर्य भगवान विदा ले रहे हैं। शाम आ रही है। गुरुदेव भगवान ने कहा संध्या का समय है, हे राम जाओ संध्या करो। जैसे गुरुदेव की आज्ञा मिली, विश्वामित्र जी महाराज की भैया लक्ष्मण के साथ दोनों भाइयों ने संध्या बंदन किया है। फिर गुरुदेव जी के पास आए तो गुरु जी महाराज इतिहास की पुराणों की कथा कहते कहते रात्रि के 2 पहर बीत गए। देखो भैया, रात्रि के 2 पहर तक हमको आपको कथा करनी है। लगभग 10-11 बजे तक 2 पहर तक भगवान का भजन करना है। 2 पहर संध्या बंदन के बाद, फिर उसके बाद कथा हुई। विश्वामित्र जी महाराज ने कथा सुनाई है, राम और लक्ष्मण ने कथा सुनी है। मुनि बर शयन कीन्ह तब जाई विश्वामित्र जी। लगे चरण चापन 2 भाई विश्वामित्र के। जिनके चरण सरोरुह लागी कहे मेरे बाबा। करत विविध जप जोग विरागी कहे मेरे बाबा। ते 2 बंधु प्रेम जनु जुईते से मेरे राम। गुरुपद कमल पलोटत प्रीते मेरे राम। बार बार मुनि आज्ञा दीन्ही है मेरे राम। रघुवर जाय शरण तब कीन्ही मेरे राम। मेरे भगवान गुरु जी महाराज विश्वामित्र जी अपने शयन कक्ष में सोने चले गए जनकपुर में, जो दिव्य विश्राम गृह दिलाया था जनक जी ने। तो दोनों भाई जाकर के पैर दबा रहे हैं, राम सिया राम सीताराम जय जय राम। तब पार्वती से भोलेनाथ बाबा कहने लगे, देखो पार्वती जी, अरे जिनके चरण सरोरुह लागी, अरे जिनके चरण कमलों के दर्शन और स्पर्श के लिए करत विविध जप जोग विरागी, अरे उनके चरण वंदन करने के लिए पता नहीं कितने साधु महात्मा बैरागी लोग रात दिन तपस्या करते हैं। हरते 2 बंधु प्रेम जन जीते। अरे गुरुपद कमल पलोटत प्रीते। वो दोनों भाई आज विश्वामित्र जी के पैर दबा रहे हैं। पैर दबा रहे हैं, भक्तों के बस में हैं भगवान। आज वो भगवान विश्वामित्र ब्राह्मण देवता के पैर दबा रहे हैं। जय मेरे राम की महिमा है, मेरे राम की लीला है।
फिर बार बार मुनि आज्ञा दीनी सो राम। अरे रघुबर जाय शयन तब कीन्ही सो राम। सो गए राम। बार बार मुनिदेव कहते हैं बहुत रात हो गई, हे राम जाओ अब तुम भी सो जा करके। ऐसा नहीं है, आजकल तो पैर दबाने के लिए आपको 10 बार कहना पड़ेगा, तब आपके और हमारे पुत्र पैरों पर हाथ लगा करके 2-3 मिनट में खिसकने का प्रयास करने लगते हैं। कहीं ऐसा न हो कहीं और ज़्यादा देर न दबाना पड़े। भगवान राम गुरुदेव के पैर दबा रहे, गुरुदेव भगवान बार बार कह रहे कि जाओ राम बहुत समय हो गया, सो जाओ जा करके। राम लक्ष्मण पैर दबा रहे हैं। जब बार बार कहा तो राम जी गए अपने शयन में आराम करने लगे। अब क्या हो रहा है, ये प्रेम की बात, ये तो प्रेम की बात है उद्धव। बंदगी सबके बस की नहीं है, यहाँ सर दे के होते हैं सौदे। सबके बस का प्रेम नहीं होता, सबके बस की बात नहीं है। अब राम जी पहुंचे तो लक्ष्मण जी उनके पैर दबा रहे हैं। ये है छोटे भाई और राम जैसे सरीखे बड़े भाई। अरे आज छोटा भाई चाहे अपने पैर खुद दबवा ले। कलयुग त्रेता में इतना अंतर है। इस रामचरितमानस कहती है कि बड़े भाई जब तक सो न जाएं तब तक छोटे भाई को सोने का राइट नहीं है। चापत चरण लखन उर लाए, सब सप्रेम परम सच पाए। तो फिर भगवान के पैर दबाने लगे। पहले दोनों भाई गुरुदेव के चरण दबा रहे थे, अब मेरे लक्ष्मण भैया राम के पैर दबा रहे हैं। अरे पुण्य पुण्य प्रभु का सो बहु ताता, सो बहु ताता। पौड़े धर उर पद जल जाता, पौड़े उर पद पौड़े उर धरी, पौड़े धरी उर पद जल जाता। बार बार कहते हैं रवि है भैया। अरे गुरुदेव के भी चरण दबाए, तुम्हारे भी थक गए होंगे, जाओ लेटो आराम करो विश्राम करो। लक्ष्मण जी गए। जब बार बार कहा सोने गए हैं तो राम के कोमल चरणों को हृदय में धारण कर लिया है, तब सोने गए हैं। रामायण सिखाती है, सनातन धर्म बताता है कि अपने से बड़ों की कैसे इज्जत करनी चाहिए, किस प्रकार से हमको आपको इज्जत करनी चाहिए, किस प्रकार से। ये केवल सनातन धर्म की खूबसूरती है और किसी धर्म में इतनी व्यवस्था नहीं है। अरे रूठे लखन निस विगति सुन, अरुण शिखा धुन कान। गुरु ते पहले जगत पते, जागे राम सुजान। बहुत बड़े नहीं है राम, अभी बात समझ लो किशोर अवस्था में प्रवेश किया है। आजकल हमारे घर के बच्चे बुजुर्ग पहले जगते, फिर उसके बाद उस माता पिता, तब कहीं बच्चों का नंबर आता है अगर स्कूल नहीं जाना होता है। ये कलयुग के बच्चे सबसे बाद में उठते हैं। और उस त्रेता के भगवान श्री राम कहाँ के गुरुते पहले जगतपति जागे राम सुजान। बाद में सोए लक्ष्मण जी पहले उठ गए। उठे लखन निस विगत सुनी, अरुण शिखा धुन कान। सबसे बाद में कौन सोए? लक्ष्मण जी। सबसे पहले कौन उठा? लक्ष्मण जी। फिर राम जी, तब उठे गुरुदेव भगवान। ये क्रम है सेवा का, ये क्रम है सोने का, ये क्रम है जगने का। अरे सकल सोच कर जाई नहाए, अरे नित्य निवाही मुनि ही सिर नाये। भैया रामायण कहती है उठने के बाद क्या करना चाहिए। उठने के बाद धरती माता को प्रणाम करो, गुरुदेव भगवान माता पिता को प्रणाम करो, फिर सीधे सकल सोच कर जाई नहाए, शौच क्रिया करो, उसके बाद स्नान करो, नित्य निवाही मुनि सिर नाये।
फिर नित्य कर्म पूजा पाठ करो। फिर जाकर के मुनि देव को भगवान श्री राम ने मस्तक नवा दिया है। हर समय जान गुरु आय सुपाई मेरे राम, लेन प्रसून चले दो भाई हे मेरे राम। राम सिया राम। फिर क्या हुआ कि पूजा का समय हो गया गुरुदेव भगवान का। ऐसा समझकर भगवान श्री राम जी लक्ष्मण जी के साथ कहन गुरुदेव भगवान पूजा के लिए फूल ले आए हैं। आगे आगे भगवान व्यवस्था कर रहे हैं। चले प्रसून ले ही दो भाई, दोनों भैया कहीं चलो फूल ले आते हैं। भूप बाग बर देखे हो जाई मेरे राम, जहाँ बसंत ऋतु रही लुभाई सीताराम। लागे बिटप मनोहर नाना, बरन बरन बर बेल बिताना, बेल बिताना, बेल बिताना। जब पुष्प वाटिका में पहुंचे हैं जनक की तो आहा, इतना सुंदर बाग देखा जहाँ बसंत ऋतु भी लुभा जावे। मन को लुभाने वाले बड़े सुंदर सुंदर वृक्ष पौधे लगे हैं। रंग बिरंगी लताएं पेड़ों पर फैली हैं। ये मेरे राम ने देखा जनकपुर में, वाह क्या सुंदर वाटिका है। नव पल्लव फल सुमन सुहाए, पुष्प वाटिका में निज संपत्ति सुर रुख ही लजाए। पुष्प वाटिका में चातक कोकिल कीर चकोरा, पुष्प वाटिका में कुंजत बिहग नटत कल मोरा। पुष्प वाटिका में मध्य बाग सरसोह सुहावा। पुष्प वाटिका में मनीषोपान विचित्र बनावा। पुष्प वाटिका में विमल सलिल सरिसिज बहुरंगा। पुष्प वाटिका में जल खग कुंजत गुंजत भृंगा। पुष्प वाटिका में बाग तड़ाग बिलो की प्रभु हर से बंधु समेत। परम रम्य आराम यहु जो राम ही सुख देत। अरे हाँ पुष्प वाटिका में, पुष्प वाटिका में, जनक की पुष्प वाटिका में। राम जी पहुंच गए, पुष्प वाटिका का दर्शन किया। बढ़िया सुंदर सुंदर नए नए बसंत ऋतु की तरह पत्ते निकल रहे हैं। पपीहे कोयल तोते चौकोर इत्यादि पक्षी कलरव कर रहे हैं, मीठी बोली बोल रहे हैं। कभी कभी बगिया में सुबह सुबह जाओ तो पक्षियों का कलरव सुनो तो बड़ा सुंदर लगता है। कुहू 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 कोयल बोले, तोता बोले, सब बोल रहे हैं। मध्य बाग सरसोह सुहावा, पुष्प वाटिका में। अरे वाटिका ऐसी सुंदर बनी है, मध्य भाग में तालाब बना हुआ है। उसके बड़ी उसकी जो सीढ़ियां बनी हैं वो मणि लगे हैं, मणि 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 सोपान विचित्र बनावा। मणियों की जो ये मणि है, ये मणि हीरे पन्ने जवाहरात ये लगे हुए हैं पुष्प वाटिका में। विमल सलिल सरसिज बहुरंगा विप्र वाटिका। और उस तालाब के अंदर सुंदर सुंदर कमल के फूल खिले हैं। खाली कल्पना कर लो तो हृदय खुश हो जाता है। जिन्होंने देखा तो उनको कैसा लगा होगा। जल खग कुंजत गुंजत भृंगा पुष्प वाटिका में। और उस जल तालाब के अंदर जो जलचर प्राणी हैं वो रह रहे हैं, पर जल के पक्षी कलरव कर रहे हैं और वो फूलों के ऊपर भंवरे गुंजायमान कर रहे हैं। खल अरे जल खग कुंजत माने बोल रहे हैं, कुलकारियां भर रहे हैं। अरे गुंजत भृंगा, जो भ्रमो भंवरे हैं वो फूलों के ऊपर मड़रा रहे हैं। आज हमारी कथा में राजन जी महाराज पधारे हैं। बहुत दूर वायनाड पता नहीं कहाँ रहते हैं, बहुत दूरी पे है। और सोनू भैया, कंचन बिटिया, तमाम साथी आते जाते बने रहते हैं। अपनी तो गाड़ी चल रही है,
जिसको जितने स्टेशन पे बैठना है, जहाँ जाना है बैठ ले, नहीं ट्रेन तो जा ही रही है। ये राम कथा, जय राम कथा। तो उस तरह सरोवर को देखा, वाटिका को देखा, दोनों भाई इतने प्रसन्न हैं जैसे लगता अपने जीवन में इतनी सुंदर पुष्प वाटिका नहीं देखी, क्योंकि सीता जी भी इसमें आती है ना। चाहो देश चित ही पूछ माली गन मेरे राम ने, लगे लेन दल फूल मुदित मन मेरे राम ने। चाहूं दिस चित देख माली गन, अरे मेरे राम ने, लगे लेन दल फूल मुदित मन मेरे राम ने। मेरे राम ने, लक्ष्मण भैया ने चारों तरफ नजर घुमाई, इधर देखा उधर देखा, चारों तरफ देखा, माली गण मिले तो उनसे अनुमति ली है कि थोड़े पुष्प चाहिए, दल चाहिए, पत्र चाहिए। ऐसा नहीं है किसी की वाटिका में फूल लगे हैं, किसी ने अपने घर में फूल लगाए हैं और टोकरी भर के तोड़ लाओ शंकर जी पर चढ़ाए दो, भगवान पर चढ़ाए दो, फल मिलेगा नहीं। जिसने वो पौधा लगाया है उससे पूछ करके पुष्प तोड़ना चाहिए। इस चौपाई में मेरे भगवान ने जनमानस को शिक्षा दी कि जबरदस्ती चोरी से फूल नहीं तोड़ना चाहिए, बिना पूछे फूल नहीं तोड़ना चाहिए, बिना पूछे पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। वहाँ पर जो माली थे उनसे अनुमति की, प्रार्थना की, भैया फूल तोड़ लेने दो। तो माली ने कहा, अरे क्या बात करते हो, आप एक बाग है, आप एक बाग है, आप एक सब व्यवस्था है, हाँ सब फूल तोड़ो। तब वो पुष्प वाटिका के अंदर घुसे और बढ़िया सुंदर सा पुष्प लेने के लिए जो डलिया लाए थे उसमें फूल तोड़ तोड़ के रखने का कार्यक्रम शुरू करने वाले ही थे मेरे राम ने। अब देखिए वहाँ क्या घटना घटेगी, घटना बड़ी सुंदर है। तय अवसर सीता तहाँ आई, सीता मैया गिरजा पूजन जनन पठाई, सीता मैया संग सखी सब सुभग सयानी, सीता जी के गाँव ही गीत मनोहर वानी, सीता से हर सर समीप गिरजा गृह सोया जय, हर सर समीप गिरजा गृह सोहा जय मैया। बरन न जाए, हाँ बरन न जाए देख मन मोहा, हे मैया मन जनु करि सर सखिन समेता, गई मुदित मन गौरिन केता। फिर पूजा की न अधिक अनुरागा, निजन रूप सुभग बर मांगा। इधर से राम घुसे हैं पुष्प लेने के लिए, उधर से माता सीता जी की मैया ने सखियों के साथ सीता जी को सुबह सुबह भेजा है कि जाओ गिरजा की पूजा करके आओ। सखियों के साथ सीता जी वहाँ उसी समय पहुँच गई। माता ने उन्हें गिरजा पार्वती जी की पूजा करने के लिए भेजा था। साथ में सहेलियाँ थीं, सयानी सखियाँ थीं, मनोहर गीत गा रही थीं। सरोवर के पास में उसी पुष्प वाटिका के अंदर बढ़िया सुंदर तालाब सरोवर बना था, वहीं पर मंदिर बना था जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। फिर अरे मन जनु कर सर सखिन समेता, गई मुदित मन गौरी निकेता। सखियों सहित सरोवर में स्नान किया। स्नान करके सीता जी प्रसन्न मन से गिरिजा जी के मंदिर में पहुंची और राम जी उधर से आए हैं। अभी देखना घटना बड़ी प्यारी है। सीता जी स्नान करके गिरिजा के मंदिर में पहुंच गईं। उधर से राम जी आए, लक्ष्मण जी आए, वो पुष्प तोड़ने जा ही रहे हैं। सीता जी मंदिर पहुंच गईं। फिर पूजा की न अधिक अनुरागा, अरे निज अनुरूप सुवग बर मांगा।
मेरी मैया आज गिरिजा की पूजा करने लगी और अपने लिए सुंदर वर मांगा। हे मैया, कल मेरा स्वयंवर है, माता मुझे ऐसा वरदान दो कि मेरे मन के अनुरूप वर मिल जाए। जो बिटिया लोग हैं ये गिरिजा की पूजा करेंगी तो वर अच्छा मिलेगा, क्योंकि एक दिन ही पहले माता सीता जी गिरिजा के मंदिर गईं, स्नान किया, विधिवत पूजा की और मैया के हाथ जोड़े, बोली मैया मुझे हमारे अनुरूप वर प्रदान कर देना, क्योंकि कल स्वयंवर है, तुम सब जानती हो। राम जी इधर वाटिका में प्रवेश करे हैं। घटना बड़ी सुंदर है। अब देखिए सखियां कई थी तो कुछ चंचल सखी, इसमें एक चंचल सखी भी थी, ये इधर पूजा कर रही हैं। वो सखी तब तक बाग बगीची की पुष्प वाटिका को घूमने के लिए निकल ली। बड़ी सुंदर कथा है। मैया सीता पूजा कर रही हैं। ओम जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन सेवक हरि ब्रह्मा शिवरी। और वो सखी एक वहां से पूजा के ही समय गई पुष्प वाटिका में, तो वहां पर देखिए क्या घटना होगी। बड़ी सुंदर कथा। एक सखी सिय संग बिहाई, गई रही देखन फुलवाई, ते दो बंधु बिलो के जाई हो, ते दो बंधु बिलो के जाई हो, प्रेम विवश सीता पही आई। सीता एक सखी वहां से पूजा के समय, साथ 10-20 लोगों को पूजा कराने कहीं आप ले जाइए तो सबका मन न तो पूजा में नहीं लगता, तो एक आधा वहां से गायब हो जाता है। ऐसे ही एक सखी जो सीता जी के साथ आई थी, कहते इनको पूजा करने दो, इनको तो पूजा करना है, चलो अपने रौनक देख के आते हैं, पुष्प वाटिका में क्या क्या हो रहा है क्या देखें, पुष्प वाटिका देखें। वो वहां से चुपचाप निकल ली है और पुष्प वाटिका की तरफ चली गई, फुलवाड़ी देखने लगी है। और इधर दोनों भाई पुष्प लेने के लिए माली से पूछ करके अंदर आ गए हैं। अब जैसे नजर पड़ी है राम और लक्ष्मण पर, वाह, अरे वो प्रेम के मारे थर थर कांपने लगी। इतने सुंदर राजकुमार कहाँ से प्रकट हो गए। राम की छवि को देखा, लक्ष्मण की छवि को देखा, दोनों भाइयों को देखा और दौड़ती भागती हुई मंदिर की तरफ पागलों की तरह दौड़ पड़ी। राम सिया राम जय सीता राम, प्रेम विवश सीता पही आई, प्रेम विवश सीता पही आई। इतना प्रेम का भाव उसके हृदय में उमड़ गया कि जब आप प्रेम में होंगे तो आपके चेहरे से पता चल जाएगा। ये जो अपना चेहरा है ये सब दिखा देता है कि अब आप दुखी हो, अब आप खुश हो, कब प्रसन्न हो, कब किसी धक्के, कब किस मन में क्या दुख है, ये सब चेहरे से भाव से प्रकट हो जाता है। और बहुत लोग जो होशियार होते हैं वो जान भी जाते हैं, भैया क्या बात, बड़ा दुखी हो, बड़ा खुश हो। आप प्रेम दुख छुपाए छुपता नहीं है। नैन नसुआ, बहुत सुंदर वो दौड़ती हुई आई। अरे तासु दशा देखी सखिन, पुलक गात जलु नैन, कहु कारण निज हरस कर, पूछे सब मृदु बैन। सखियां पूछ रही हैं, बताओ क्या हुआ पगली, अरे इतना खुश तुम क्यों हो, जल्दी बताओ इतना खुशी की क्या बात है, इतनी खुशी के मारे पागल क्यों हुई जा रही हो। उसका शरीर पुलकित है और जब आदमी बहुत खुश होता है तब भी आंखों से आंसू आ जाते हैं, जब बहुत दुखी होता है तब भी, और नेत्रों में जल भरा है। बताओ क्या बात है, प्रसन्नता का कारण तो बताओ, इतनी खुश काहे हो, कौन से सोने चांदी जवाहरात मिल गया अथवा क्या मिला है तुमको, मुझे बताओ। सब सखियां चोभो चोभो लग गई, बताओ बताओ बताओ। तब वो बोलने लगी, क्या क्या बोलती है।
देखन बाग कुंवर दुई आए, हर भय किशोर सब भांति सुहाए। आ श्याम गौर किम कहूँ बखानी, गिरा अनयन नयन बिनुबानी। राम सिया राम सीताराम जय जय राम। अब वो सखी बीच में खड़ी है, चारों तरफ सखियां उसको घेर लेती हैं। क्या बात हुई है? कहना अरे बस मत कहो, अब मत कहो। कुमार मैंने देखे, कुमार मैंने देखे, सुंदर सखी दो कुमार मैंने देखे, सुंदर सखी दो कुमार मैंने देखे, कुमार मैंने देखे, कुमार मैंने देखे। कैसे देखे? चारों तरफ से सखियां बिल्कुल बताओ क्या बात, पूरी बात बताओ। तुम आधी क्यों बता रही हो? जब कोई आधी बात बताता है तो मन में उत्कंठा जागृत होती है। पूरी बात बताओ, क्या देखा? हाथों में फूलों का दोना, अरे हाथों में फूलों का दोना सोहे, अरे सुंदर गले में, अरे सुंदर गले में सोहे हार, कुमार मैंने देखे। हाथों में फूलों का दोना सोहे, हर सुंदर गले में हार, कुमार मैंने देखे। सुंदर सखी दो कुमार मैंने देखे, सुंदर सलोने बांके रसीले, मोह लिए नर नार, कुमार मैंने देखे। ये कहने लगी मैंने दो कुंवारों को देखा है, सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं जिसका कहा कह नहीं सकती हम। अब तुम देखोगे तो तुम्हारी भी व्यवस्था बेकार, जैसे हम परेशान हैं देख करके ऐसे तुम भी परेशान हो। इतना अच्छे से वर्णन किया है तो जिज्ञासा लोगों की बढ़ गई। देखने बाग कुंवर दुए आए, सखी ने बोला भय किशोर सब भांति सुहाए, सखी ने बोला हर श्याम गौर किम कहूँ बखानी, सखी ने बोला गिरा अनयन नयन बिनु बानी, सखी ने बोला सुनि हर सी सब सखी सयानी, सियहि अति उत्कंठा जानी। एक कायन पसुत तेयाली, एक कायन पसुत तेयाली, सुने जे मुनि संग आए काली। एक कहे, एक कहे, एक कहे। भाई झुंड के झुंड सखियों ने घेर लिया, सुंदरता का बयान किया जब उस सखी ने, तो सारी सखियां प्रसन्न हो गईं। सीता जी के मन में भी बड़ा उछल कूद होने लगी है, इतनी तारीफ। तो एक उसमें से बोली अरे वही होंगे, कहीं कौन होंगे? कहीं कल सुना है कि एक महात्मा जी आए हैं, मुनिदेव महाराज, उनके साथ हम दो राजकुमार आए हैं, हमने सुना है, नगर भ्रमण में भी आए थे, वही तो नहीं आए हैं। महिलाएं जब आपस में बात करती हैं तो बड़ा आनंद आता है, सुना करो। अरे एक काहे न पसुत ते आली, सुने जे मुनि संग आए काली। अरे जिन निज मूप मोहनी दारी, अरे किए सो बस किए, अरे कीन्हे सो बस नगर नर नारी। कहनी दूसरी बोली है वही तो नहीं है जो कल नगर में घूमने आए थे, जनकपुर की समस्त जनता के ऊपर मोहनी डाल दी है, अपने बस में कर लिया है, इतने सुंदर कुंवर हैं, वही होंगे। सीता जी और थोड़ा, अब कोई आदमी इतनी प्रशंसा करे कि वहां पर इतना सुंदर है, इतना सुंदर है, इतना सुंदर है, तो सीता जी का मन जो है थोड़ा और उत्कंठा जागी। बरनत छवि जहाँ तहाँ सब लोग,
एक सखी बोली उसमें से, हम भी आ रहे थे तो लोग उन्हीं की चर्चा कर रहे थे, और सब जहां तहां बिल्कुल चौपाल लगाए कह रहे हैं कि कल 2 कुमार आए बड़े सुंदर। अरे बरनत छवि जहां तहां सब लोगू, अवश्य देखे हैं देखन जोगू। कहने नहीं कि सुंदरता का वर्णन हो रहा है, अरे चलो भाई सब लोग चलो जरूर देखो चल के। 2-4-10 लोगों नहीं देखा था, सीता जी का सवाल ही नहीं था देखने का। सीता जी कहें चलो देखें चल के। अरे तासु बचन अतिशय ही सुहाने, मेरी मैया दरस लागी लोचन कुलाने, मेरी मैया चली अग्र कर प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखई न कोई। अब सीता जी ने सुना ऐसे कुमार हैं जैसा वर्णन किया, तो ऐसे तो विष्णु भगवान है, जो सीता जी लक्ष्मी का स्वरूप है, तो इनका प्रेम तो पहले से ही है। आज पहली बार भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी मिलेंगे। आज पहली बार दर्शन राम सीता का करेंगे, सीता राम का करेंगी। सुनो भाई, पहली बार। और ये है क्या? लक्ष्मी नारायण है। तासु बचन अतिशय ही सुहाने, सिय ही सुहाने। अरे दरस लाग लोचन कुलाने, भी देखा नहीं, बिना देखे आंखें तरस रही हैं कि जल्दी देखें, क्या वही तो नहीं है? बहुत वर्ष हो गया, कहाँ राम के रूप में अवतार लिया, हमको यहाँ अवतार लेना पड़ा, हमारे पति से बिछड़े इतने समय हो गया। देखिए सीता जी लक्ष्मी जी हैं। चले अग्र कर प्रिय सखी सोई, सीता जी को आगे कर दिया, सखियां पीछे हैं, क्योंकि राम के अनुरूप तो सीता जी हैं। सखियों का हिम्मत जो सुंदर होती, जैसे सहेलियों में जो सबसे सुंदर होती है कि चलो तुम आगे आगे चलो, तो सीता राजकुमारी भी है, सुंदर भी है। और यहाँ पर बाबा ने कहा प्रीति पुरातन लखई न कोई, जो उनकी प्रेम पुराना प्रेम है ये कोई नहीं देख रहा। हर सुमिर सी नारद बचन, उपजी प्रीति पुनीत, चकित बिलोकति चकल, हर चकित बिलोकति सकल दिशे, जनु शिशु मृगी सभीत। अरे हाँ, जनु शिशु मृगी सभीत। राम सिया राम सीताराम जय जय राम, मेरी मैया ने सोचा। क्या सोचा? यार भाई भगवान राम जी तो नहीं आ गए मेरे, तो नारद ने कहा था तुम्हारी मुलाकात होगी, वो वचन याद आ गया, मन में प्रेम और उमड़ आया। तो जैसे कैसे देख रही है चारों तरफ, जैसे डगरी हुई मृग छौनी इधर उधर देख रही हो, है ऐसे घूम घूम करके। कहाँ है? कुमार मैंने देखे सुंदर से, उससे पूछ रही है कहाँ है? यानी यही तो देखा था। आहा, यही देखा था। सीता जी पहने हैं पहलिया पायल, है? हाथों में कंकन, करधनी, पायजेब की धुन बढ़िया बढ़िया बज रही है। ये जब सब श्रृंगार करके स्त्रियां चलती हैं तो छुमुक छुमुक एक पायल बजती है, पायल बजती है। तो ये पायल प्रेमी के मन में ऐसा लगता है कि झनकार मार रही हो। देखिए आगे की कथा का दर्शन करिए। कंकन किंकिन नूपुर धुन सुने, अरे कंकन किंकिन नूपुर धुन सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। अरे मानहु मदन दुंदुभेदीनी, आ मनसा विश्व विजय कहाँ कीनी। फूल तोड़ रहे हैं, आहा, दोना में फूल रख रहे हैं, इधर सीता जी सखियों के साथ जा रही हैं। कंकन की आवाज आई, हाथों के कड़े करधनी पायजेब ये जब चल रही हैं तो बज रहे हैं। तो राम को ये ध्वनि सुनाई पड़ी, तो लक्ष्मण से बोले राम जी, अरे लगता है कामदेव आ रहे हैं, अपनी धुन भी बजा रहे हैं। देखो ये ध्वनि बड़ी सुरीली होती है, और ये ध्वनि कामदेव के जब दुंदुभी बजाते हैं उससे भी बहुत प्रभावशाली होती है। हाँ, इसीलिए तो महिलाओं को श्रृंगार बच्चियों को कराया जाता है। ये सब परिभार, ये जो 16 श्रृंगार होते हैं, हर श्रृंगार का एक मतलब होता है। अब तो कोई कुछ पहनते नहीं, टॉप जीन्स पैंट काम खत्म।
कौन बवाल पहने, जबकि स्त्रियों को समस्त गहनों को धारण करना ही चाहिए। लेकिन कौन बतावे, कौन करेगा। सब प्लेन प्लेन हो रहा है मामला। मानहु मदन दुंद भी दीन्ही, मनसा विश्व विजय कहाँ कीन्ही। ऐसा लग रहा है कामदेव विश्व को जीतने का संकल्प लेकर के डंके की चोट पर दुंदुभी बजाता हुआ आ रहा हो। भैया ये कैसी धुन है, बड़ी मधुर है। अस कहे फिर चितये तेहि ओरा, सिय मुख शशि भय नयन चकोरा। हो अस कही फिर चितये तेहि ओरा, हर सिय मुख शशि भय नयन चकोरा, नयन चकोरा। भये बिलोचन हर चारु चंचल, मनहु सकुच जिमि अरे मनहु सकुच निमि, अजित जे दिगंचल। अब आप समझो, जहां से वो ध्वनि आ रही थी लक्ष्मण से बात किया और मुंह को फेर करके देखा, ध्वनि उधर से आ रही। जैसे देखा, आहा उस ओर देखा, सीता जी का चेहरा दिखाई पड़ गया। सीता जी का चेहरा मुख रूपी चंद्रमा को निहारने के लिए नेत्र उनके चकोर बन गए। चंद्रमा को जब चकोर देखता है तो देखते रहता है, पलक तक नहीं झपकाता है? और सुंदर नेत्र स्थित हो गए उनके चेहरे पर। आहा फोकस। सियमुख शशि भय नयन चकोरा, तब भये बिलोचन चारु चंचल। भाव को समझिए, चारों अखियां, दो सीता जी की दो राम जी की टकटकी लग गई। भाई टकटकी लग गई। अरे भये बिलोचन चारु चंचल, मनोसा कुछ निमित्त जे दिगंचल। ऐसा लगने लगा मानो निमि जनक जी के पूर्वजों ने, जिनका सबकी पलकों में निवास माना गया है। लड़की दामाद के मिलन प्रसंग को देखना उचित नहीं, इस भाव से सकुचा कर पलकें छोड़ दी, पलकों में रहना छोड़ दिया, पलकों का गिरना रुक गया। कहने का भाव ये है कि राम को देख कर के जनक नंदनी। देखो क्या है, एक भजन है सुंदर, सुनिए। राम को देख कर के जनक नंदनी, बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई। जब कभी आपकी आत्मा से किसी आत्मा का मिलन होता है, सच्चा प्रेम होता है, तो एक बार कसक जरूर उठती है, हैं? फिर उस प्रेयसी को देखने के लिए फिर आप पलक नहीं झपका पाओगे। ये सच्चाई है। जो प्रेम किया होगा जीवन में जानता होगा, जिससे प्रेम हो जाता है उससे फिर पलक मारने तक की सोचो नहीं मारो, उतना भी समय क्यों गंवाया जाए। चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। राम को देख कर सिर जनक नंदनी, राम को देख कर सिर जनक नंदनी, बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदनी, बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया और सिया राम को, राम देखे सिया और सिया राम को, चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदनी, बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया को सिया राम को, चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। राम को देख, भाव समझिएगा। माता जी इधर खड़ी है,
राम को देख रही है, राम जी खड़े हैं, माता को देख रहे हैं, बस चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। राम देखे सिया को, सिया राम को। ये मेरे सीताराम, चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। तो वहां पर एक चित्रण हुआ। कवि कहता है कि कल जनकपुर में भी आए थे। धीरे धीरे पीछे सखियां बात करने लगी तो क्या कहती हैं? थे जनकपुर गए देखने के लिए राम जी, हाँ थे जनकपुर गए देखने के लिए, सारी सखियां झरोखन से झांकन लगी। भाव के साथ सुनिए, ये कल का प्रसंग है। थे जनकपुर गए देखने के लिए, सारी सखियां झरोखन से झांकन लगी। देखते ही नजर मिल गई दोनों की, देखते ही नजर मिल गई दोनों की, जो जहां थी खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया और सिया राम को, चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। बोली है एक सखी राम को देख कर, बोली है एक सखी राम को देख कर, रच दिए हैं विधाता ने जोड़ी सुघर, रच दिए हैं विधाता ने जोड़ी सुघर। तो एक दूसरी बोल पड़ी, क्या? पर धनुष कैसे तोड़ेंगे बारे कुंवर, पर धनुष कैसे तोड़ेंगे बारे कुंवर, सब में शंका बनी की बनी रह गई। बाग में राम को देख कर श्री जनक नंद भी, राम को देख कर श्री जनक नंदनी, बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई। बोली दूसरी सखी, देखो सखियों का वार्तालाप है, वहां बात हो रही है पीछे, और राम जी और सीता जी अपना एकटक देख रहे हैं। और बोली दूसरी सखी छोटे देखन में है, बोली दूसरी सखी छोटे देखन में है, पर चमत्कार इनका नहीं जानती। बोली दूसरी सखी छोटे देखन में है, पर चमत्कार इनका नहीं जानती। एक ही बाण में ताड़का राक्षसी, एक ही बाण में ताड़का राक्षसी, उठ सकी ना पड़ी की पड़ी रह गई। राम को देख कर इस, राम को देख कर हाँ जनक नंदनी, बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई। थे स्वयंवर में आए बहादुर बहुत, पर धनुष कोई तिल भर हटा ना सका। राम जी ने धनुष को उठाएंगे जब, सबकी अखियां खुली की खुली रह गई। आइए रामचरितमानस में देखिए कैसे खड़ी है, क्या कर रही हैं, सीता जी का हाल कैसा है।
राम का हाल कैसा है। आज पहली बार मेरी मैया राम से मिल रही है। बोलिए सीता मैया की जय हो, भगवान सीताराम जी महाराज की जय हो। पहली बार, फर्स्ट टाइम। यहाँ पर दोहा नंबर, हरे राम सीताराम जय जय राम 229 के बाद माता जी का मिलन हुआ है बालकांड में। अरे देख सिय शोभा सुख पावा राम जी ने, हृदय सराहत बचन न आवा राम जी के। जन बिरंच सब निज निपुनाई, बिरच विश्व कहाँ प्रगट दिखाई। सुंदरता कहूँ सुंदर करई, छवि ग्रह दीप सिखा जनु बरई। सब उपमा कवि रहे जुठारी, कहीं पट तरहु विदेह कुमारी। देखो भैया, सीता जी इतनी सुंदर थी। अब आप सुंदरता का कोई चेहरा आपको हो, याद कर लीजिए, और उस सुंदरता को 1000 द्वार गुणा कर दीजिए। उतनी सुंदर माता जी हैं। आज भी भगवान की कृपा से, जिस पर ईश्वर की कृपा है, कुछ लोग बहुत सुंदर होते हैं। सुंदरता भोले भी होते हैं, मन के भी सुंदर होते हैं। बहुत सुंदर सीता जी को भगवान विधाता ने बनाया। देख सिय शोभा सुख पावा। राम जी ने सीता जी के सुंदर मुखड़े को देखा तो मन में 1000 वाट का बल्ब जल गया। सुख पावा, जब आप किसी को देखें और देख करके आत्मा आपकी तृप्त हो जाए और सुखी हो जाए, तो समझ लेना चाहिए वो कोई दैवी रूप है, देवी रूप है। हृदय सराहत बचन न आवा। ऐसी सुंदरता देखी राम ने सीता जी की कि मन के अंदर ही उनकी मन में बड़ाई कर रहे हैं। बहुत सुंदर है, क्या करें, बहुत सुंदर है। हे भगवान, बहुत सुंदर है। हृदय सराहत, मन ही मन सराहना कर रहे हैं। बचन न आवा, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। आजकल के लड़के होते तो पता नहीं दबादब कुछ न कुछ कही डालते। अरे हृदय सराहत बचन न आवा। आज भी कुछ लोग सुंदरता को देखते हैं, सुंदर स्त्री अगर देखते हैं, भगवान करे जिसको देखें उसके साथ शादी हो, नहीं भी हो पाती है तो मन में बड़ी सराहना करते, भगवान की बड़ी कृपा है, बहुत सुंदर। बचन न आवा, कोई कमेंट नहीं पास किया गया। बच्चे तो आजकल कमेंट पास कर देते हैं। भगवान ने अगर किसी को सुंदर बनाया है तो आप देखिए, भगवान को धन्यवाद दीजिए। माता को देखा राम ने और मैया ने राम को देखा है, मन के अंदर एक दूसरे की सराहना कर रहे, बहुत सुंदर, मेरे राम भी बहुत सुंदर है, मेरी माता भी बड़ी सुंदर है। जन बिरंच सब निज निपुनाई, जैसे कहते हैं पता नहीं दशहरे की छुट्टी में भगवान ने इनको बनाया है। आजकल लोग कहते हैं पता नहीं छुट्टी उट्टी पड़ गई थी, 1-1 सेंटीमीटर नाप के अंगों को बनाया है। तो ऐसे भगवान कह रहे हैं मन में कि मानो ब्रह्मा जी ने अपनी सारी विद्वत्ता, अपनी सारी कला, अपनी सारी बुद्धिमानी, अपनी सारी निपुणता मेरी मैया के चेहरे में और मेरे मैया के बदन को बनाने में लगा दी है। ये सब राम अपने मन में सोच रहे हैं। ये है मर्यादा देखने की। बोल नहीं रहे, मन में सोच रहे, हे प्रभु बड़ी सुंदर मेरी मैया। अरे सुंदरता कहूँ सुंदर करई। अरे मैया जहाँ पहुंच जाए वह सुंदरता को भी सुंदर कर दे। अर्थात कहने का भाव ये है कि सीता जी इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है कि सुंदरता भी उनके आगे लजा जाए। छवि ग्रह दीप सिखा जनु बरई। ऐसा लग रहा है सुंदरता रूपी घर में दीपक की लौ जल रही हो, दीपक की लौ जल रही हो मेरी मैया। पुष्प वाटिका में जब राम जी को पहली बार मिलती हैं तो ऐसा उन्होंने राम जी मन में भाव ला रहे हैं। लोग कह रहे हैं सब उपमा कवि रहे जुठारी।
चाहे कोई भी उपमा आप नहीं दे सकते हो। सुंदरता की पराकाष्ठा सीता जी हैं, आप उनको किसी के साथ आप तुलनात्मक स्टडी नहीं कर सकते, किसी की उपमा नहीं दे सकते हैं। कई पट तरह विदेह कुमारी, सब उपमा कवि रहे जुठारी। श्री जनक नंदनी श्री सीता जी को किससे उपमा दे, सब कवि बेचारे नतमस्तक हो जाते हैं। माता को देखा, मेरी मैया को राम ने देखा, राम ने मैया को देखा। राम को देख कर श्री जनक नंदनी, बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया और सिया राम को, राम देखे सिया और सिया राम को, चारों अखियां लड़ी की लड़ी रहे। वो पल, वो घड़ी, वो समय जो लोग देख रहे थे, जो सखियां देख रही थी, जिन जिन लोगों ने देखा सब प्रणाम कर रहे। वाह सिय शोभा ही बरनि प्रभु, फिर आपन दशा विचारी। बोले सुचि मन अनुज सन, बचन समय अनुहार। बहुत देर तक तो मन में सोचते रहे, अरे जिसने प्रेम किया होगा और पहली बार अपनी प्रेयसी को देखा होगा, कल वो आदमी इस भाव को समझ पाएगा। पहली बार जो आत्मा से प्रेम करते हैं, ये शारीरिक प्रेम वाले क्या समझेंगे? शारीरिक प्रेम वाले इस भाव को नहीं समझ पाएंगे। जिन्होंने आत्मा से कभी किसी को प्रेम किया होगा, इस क्षण का आनंद वही ले पाएंगे। हृदय में सोच रहे हैं, भगवान श्री राम हृदय में सोच रहे हैं। आत्मिक प्रेम शारीरिक प्रेम से 1000 गुना बड़ा होता है, 1000 गुना बड़ा होता है। हर सिय शोभा ही बरनि प्रभु, अपने हृदय में ही सीता जी की सुंदरता का, शोभा का अपने आप से वर्णन कर लिया। फिर आपने दशा विचारी, फिर अपने आप को सोचा, रे बहुत देर से देख रहे हैं, गड़बड़ हो गया। बोले सुचि मन अनुज सन, बचन समय अनुहारी। फिर अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी से समयाकुल वचन बोले कि यार छोटे भाई भी खड़े हैं। तो आत्मिक प्रेम जब आपको होगा तब ये भाव उत्पन्न होगा मेरे मित्रों। शारीरिक प्रेम करने वाले सच्चे प्रेम को समझ नहीं पाते। शरीर का प्रेम बदला जा सकता है, आत्मा का प्रेम बदल नहीं सकते। ये आत्मा का प्रेम ऐसा होता है जी कि आप किलोमीटरों प्रेम से प्रेमिका से मिलने चले जाओगे, आपको 50-100 किलोमीटर तो देगा, 1-8 किलोमीटर ही लगेगा। आत्मीयता का प्रेम इतना पावन होता है जिसमें केवल प्रेमी जो है हृदय में अपने आप से बातें करता है। संत नीमदास जी अजय जी महाराज कथा सुन रहे हैं हमारी, भगवान की कृपा बनी रहे। और अगर प्रेम का कोई बात जानता है तो हमारे आदरणीय दादा श्री संत नीमदास जी समझते हैं। इन्होंने तो पूरा ग्रंथ ही लिख दिया, हरि माया चरित्र, कवि भी है। क्या कहना, दादा ने अद्भुत प्रेम किया है। आपको प्रेम की भाषा जरूर पता होगी, जिन्होंने प्रेम किया है वो इस प्रसंग को बड़े भाव के साथ सुन सकते हैं। फिर बोले किसके साथ? लक्ष्मण से बोले, हरि तात जनक तनया यह सोई, अरे धनुष यज्ञ जेहि कारण होई, पूजन गौर सखी लई आई, करत प्रकाश फिरई फुलवाई। कहने लगे लक्ष्मण जी से, ये जरूर जनक जी की पुत्री ही हो सकती है, और कोई हो नहीं सकता। हे तात, ये वही जानकी जनक जी की कन्या जानकी हैं, जिनके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। और हमको लगता है कि सखियां इनको गौरी की पूजा करने के लिए लाई हैं, और देखो इनके आने से फुलवाड़ी कितनी प्रकाशित हो गई, कितनी प्रकाशित हो गई। सही बात है, आप जिससे प्रेम करोगे वो जिस जगह पे होगा वहां पर आपको बहुत ज्यादा प्रकाश की आवश्यकता नहीं है।
आपके हृदय प्रफुल्लित होगा तो प्रकाश स्वतः होगा। तासु बिलो के अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मन क्षोभा। हे भैया, अपने भाई से कहने लगे। देखो, प्रेम छिपा नहीं पाता इंसान, ध्यान रखिएगा, चाहे जो साथ में हो। भाई थे का तो उनसे कहने लगे, और जो सच्चा प्रेम करता है वो कह भी देता है जी। जो गलत सलत वाले हैं वो नहीं बोल पाते, जिसके हृदय में निष्कपट होता है बोलता है। भगवान कहे अपने भाई से, अरे जासु बिलो की अलौकिक शोभा, जिसकी अलौकिक सुंदरता देखकर स्वभाव से ही मेरा पवित्र मन क्षुब्ध हो रहा है। मेरे भाई, मेरा मन क्षुब्ध हो रहा है। सहज पुनीत, मेरा मन बड़ा पुनीत है, पवित्र है, इतनी जल्दी किसी के ऊपर आता नहीं। और ये इनको देख के पता नहीं दिल में क्या हलचल हो रही है। जब किसी को देख करके आपका दिल हलचल करने लगे तो समझ लेना चाहिए कि आत्मा से आत्मा का प्रेम है। दिल में हलचल मचे, दिमाग में नहीं। दो तरीके का प्रेम होता है, एक तो दिमाग से करता आदमी, और एक दिल से करता है हृदय, जिसके प्रेम में थोड़ा अंदर से कुछ आपको महसूस हो। तो बाराम जी कहते हैं, मेरा इतना सुंदर मन पता नहीं क्यों क्षोभ उत्पन्न हो रहा है। सो सब कारण जाने विधाता, हर पर कहे सुबद अंग सुन भ्राता। कहना, अब इसके बारे में हम तो कुछ जानते नहीं, विधाता जाने, ब्रह्मा जी जाने, जो विधि का विधान है हम कुछ नहीं समझते। लेकिन मेरे भैया, हे भाई, मुझे दाहिने अंग फड़क रहे हैं। ये जानकी जी ही हैं, और ये जानकी जी को आज पहली बार, ये तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम जन्म लिए, बाल लीला की, विश्वामित्र के साथ आए, इतने बरस लक्ष्मी जी के साथ अलग रहे। अन्यथा भगवान विष्णु सदैव अपनी अर्धांगिनी श्री लक्ष्मी जी के साथ रहते। इस कालखंड में तो प्रेम, इतनी दूरी रही तो प्रेम और बहुत ज्यादा हो गया। ये तो पुराने प्रेमी है जी। फिर कहने लगे, रघुवंश न कर सहज स्वभाव, मन को पंथ पगुधर ही न काऊ। फिर अपने मन को समझाते हुए अपने छोटे भाई से कहने लगे, मेरे भाई, मैं रघुवंशी हूँ, और रघुवंशियों का ये जन्मगत स्वभाव है कि उनका मन कभी कुमार्ग पर पैर नहीं रखता। आज मेरे मन में क्षोभ हो रहा है, अपने मन को स्थिर किया है। ये है सच्चा प्रेम। ये थोड़े है प्रेम किया, भगा ले गए, वो कोर्ट मैरिज कर ली। नहीं करना चाहिए। प्रेम करिए, कोई मिले न मिले कोई मतलब नहीं। भगवान राम ने यहाँ पर यह शिक्षा दी है कि किसी भी व्यक्ति को कुपथ पर मार्ग नहीं देना चाहिए, चाहे जितना कोई प्रेम हो। का रघुवंशन कर सहज स्वभाव, मन कुपंथ पग उधरे नकाऊ। रघुवंशियों का जन्म जाते है लक्षण है मेरे भाई कि कभी कुमार्ग पर पैर नहीं रखता। अरे मोहि अतिशय प्रतीत मन केरी, जे सपने हो पर नारी नहेरी। और भैया राम अपने भाई लक्ष्मण से कह रहे हैं, मुझे तो अपने मन पर बहुत विश्वास है, जिसने जागृत कौन कहे, स्वप्न में भी किसी पराई स्त्री पर दृष्टि नहीं डाली। मेरे भाई आज पता नहीं क्या हो गया, पता नहीं क्या हो गया। देखिए भगवान को भी मैया को देखने के बाद थोड़ा सा मन में ग्लानि आ रही है कि कभी जीवन में इस मन ने स्वप्न में भी दूसरी स्त्री के ऊपर ये आंखों की कुदृष्टि नहीं डाली है। आज मेरा मन क्यों विचलित हो रहा है मेरे भाई। अरे जिन कैला है नरपुरन पीठी, अरे कहे राम जी नहीं पावहीं पर प्रिय मनु ढीठी। कहे राम जी अरे मगन लाहिन जिनहि कह नाही, ते नर बर थोरे जग माही। देखिए ये अपने आप को समझाने की प्रक्रिया है। जब कभी मन गलत कामों में आपका हमारा जावे तो जैसे भगवान अपने मन को समझा रहे हैं, ऐसे ही हमको आपको भी समझा लेना चाहिए। कह रहे हैं मन हमारा स्वप्न में भी पराई नारी पर, स्त्री पर, बहू बेटी पर दृष्टि नहीं पड़ती। ये रघुवंशियों का स्वभाव है।
भैया पता नहीं क्या हो गया। अरे रण में जिनका लहाई न रिपुरन पीठी, हमारे रघुवंशी हैं, हम लोग क्षत्रिय हैं, रण में शत्रु जिनकी पीठ नहीं देख पाते, अर्थात जो लड़ाई और झगड़े में मैदान से भागते नहीं, पराई स्त्रियां जिनके मन और दृष्टि को नहीं खींच पाती, और भिखारी जिनके यहाँ से खाली हाथ नहीं जाते, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसार में थोड़े हैं। भगवान श्री राम अपने मन को समझाते हुए लक्ष्मण जी से कह रहे हैं, हे मेरा मन, तू उधर क्यों खिंचा चला जा रहा है? ये थोड़े ही संसार में जीव हैं। 1.5 करोड़ में मुश्किल से कोई 1-8% होंगे। अरे करत बत कही अनुज सन, मनसीय रूप लुभान, मुख सरोज मकरंद छवि, करई मधुपैव पान। राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीता। छोटे भाई से बातें करते हुए, लेकिन ये मन सीता जी में लुभाया है। उनके मुख रूपी कमल के छवि रूपी मकरंद रस को भौरे की तरह ये मन पी रहा है। बातें करके मेरे राम अपने मन को समझा रहे हैं। ये कथा 231 पर आज ही रोकते हैं। ये प्रेम की कथा है, इतनी जल्दी नहीं होना चाहिए। आधी कथा कल होगी। सीता जी की दशा क्या है वो कल देखेंगे। 225 से 231 तक के दोहे की कथा हमने पढ़ी है। आगे चितवहि चकित चहु दिस सीता, कहाँ गए नृप किशोर मन चिंता। जहाँ भी लोग मृग सावक नैनी, जनता बरस कमल सित सैनी। लता ओट तब सखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए। इधर सीता जी की दशा देख लेते हैं, फिर अगले दोहे पर। राम जी की दशा का वर्णन तो हो गया, अब सीता जी का भी हो जाए। अरे चितवत चकित चहु दिस सीता, ये बात कहकर के राम जी थोड़ा आगे बढ़ गए पुष्प तोड़ने के लिए। सीता जी को थोड़ी देर से आंख से ओझल हो गए। अरे चितवत चकित चहु दिस सीता, कहाँ गए नृप किशोर मन चिंता। जहाँ बिलो के मृग सावक नयनी, तनु तहाँ बरिस कमल सित सैनी। देखो भाई, दोनों तरफ से बराबर का मामला है। राम जी सीता जी को कैसे देखे हैं, सीता जी राम के मन में भागे और राम के मन में सीता जी भाग गई हैं। इसी को तो प्रेम कहते हैं। सीता जी परेशान हो गई, मन में चिंता हो गई, वो कहाँ राजकुमार चले गए जो भी थे। आहा, मृग के आंख वाली सीता जी राम को पुष्प वाटिका में देखने लगे। कहाँ चले गए, कहाँ चले गए। लता उठ तब फिर सखिन लखाए, अरे लता उठ तब फिर सखिन लखाए। कहीं वो देखो खड़े हैं, श्यामल गौर किशोर सुहाए। अरे देखी रूप लोचन ललचाने, हर से जनु निज अरे निधि पहचाने। तब सखियों ने लता की ओट में सुंदर और गौर कुमारों को दिखाया। अरे परेशान न हो, परेशान न हो, रुको रुको। वो देखो वो खड़े, वहां खड़े सीता जी को दिखाया। अरे उनको देख करके नेत्र फिर ललचा उठे। अरे इतने सुंदर मन भरते नहीं है? कभी कभी कोई सुंदरता को देख लो तो आंखें देख करके थकती ही नहीं, जिससे मन आपका उबे नहीं, जिसको देखने में आंख आपकी कभी थके नहीं, जिसको देख करके मन के अंदर गुदगुदी हो, प्रसन्नता हो, समझ लो प्रेम है। और प्रेम कैसे होगा है? मन भी सुंदर तन भी सुंदर, तुम सुंदरता की मूरत हो। किसी और को चाहे कम होगी, मुझे तेरी बहुत जरूरत है।
मन भी सुंदर तन भी सुंदर, तू सुंदरता की मूरत है। ऐसी सुंदर स्वरूप जब मन के पे हलचल मच जाए तो समझ लेना चाहिए आज राम और सीता की क्या दशा है। भगवान मेरे राम तनिक ओझल हुए, नयन देखने के लिए बेचैन हो गए। थके नयन रघुपति छवि देखे, अरे पलक हूँ परी हरी निमेखे, अरे अधिक स्नेह देह भई भोरी, शरद शशि है जनु चितव चकोरी। जो हाल मेरी मैया का राम जी का है उससे कई गुना ज्यादा सीता जी का है। राम सिया राम जय सीता राम। बेसुध हो गई मैया, बेसुध। अधिक स्नेह देह भई भोरी, भोरी माने मैया बेसुध हो गई। मानो शरद ऋतु के चंद्रमा को देखकर चकोरी बेसुध हो गई हो, ऐसे मेरी माँ राम को देख करके बेसुध हो जाती है। लोचन लोचन मग राम ही उरयानी, दीने पलक कपाट सयानी। लोचन मग राम ही उरयानी, आंखों के रास्ते से भगवान की मूर्ति को माता जी ने हृदय में बैठा लिया और आंखों को बंद कर लिया। जैसे किसी को अंदर कमरे में बुला के कुंडी लगा लो, जैसे घर में बुला के कुंडी लगा लो, ऐसे ही माता ने भगवान की मूर्ति को आंखों के मार्ग से हृदय में बसाया है और पलकें बंद कर ली हैं। अरे जब सिय सखी प्रेम बस जानी, कहीं न सकहीं कछु मन सकुचानी। अब सखियां सब समझ गई क्या सीता जी की दशा को देखकर इनके हृदय में राम के प्रति प्रेम उत्पन्न हो गया है तो सकुचा गई। लता भवन ते प्रगट भे, तेहि अवसर दो भाई, निकसे जन जुग बिमाल विधो, जलद पलट बिकला सियावर रामचंद्र की जय। यहाँ से कथा हम लोग कल सुनेंगे। कथा यहीं पर रुक गई, सुनो शंभु हनुमान, सुन लो मेरे राम। रात बहुत अब हो चुकी, करिए प्रभु विश्राम, सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय, ये बोलो भाई सब संतन की जय। सोनू भैया को बहुत कथा सुंदर लगी है, आपने बहुत कमेंट किया है। भगवान की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। आपने महाराज की जय हो, जय हो, जय श्री राम। कंचन भाई बहन ने कहा है, हिमांशु मिश्रा देख रहे हैं, बीना जी देख रही हैं, कंचन अवस्थी, विवेक जी और तमाम साथी देखते रहते हैं। एक पावन कथा लगातार ऑनलाइन तृतीय चरण में चल रही है और हम लोग पहुंच गए हैं कहाँ, जनकपुर की पुष्प वाटिका में। भगवान राम और सीता जी का प्रथम मिलन की कथा, बहुत सुंदर कथा हुई है। भगवान की कृपा आप सब पर बनी रहे। जहाँ से देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ये पावन कथा वो से सुनिएगा। सादर शुभरात्रि, जय श्री राम। हरे राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राम राम जय सीताराम।